ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीदो ना तो कितनी ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन चाहिए भी होती है। तो चलो करते हैं DIY, वो भी बजट में। ये जो मिरर है ना, इसकी ब्यूटी को कैमरा बिल्कुल डिफाइन नहीं कर पा रहा है, और इसे मैंने बनाया है आर्टिफिशियल वॉल डेकोर से। पहले ना ये मिरर कुछ दिखने में ऐसा था। इसकी जो ये साइड्स है ना, वो प्योर एल्युमिनियम से बनी हुई, देखने में थोड़ा बोरिंग भी लगता था। तो हमने डिसाइड किया कि इसे वापस से रीडिज़ाइन करते हैं, लेकिन बजट में। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत थी। पहला है ये यूनिवर्सल का सिंथेटिक एनामल पेंट। इसको करने से पहले हमने मिरर को अच्छे से साफ कर दिया ताकि उसके ऊपर कोई डस्ट ना रहे। कभी भी किसी भी चीज़ पर पेंट करो तो सबसे पहला स्टेप होता है ये। अब एक ब्रश या कोई भी कॉटन के कपड़े से आप इसे पेंट कर सकते हैं। इसमें ना किसी परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में पेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ना हम ग्लास वॉल डेकोर लगाने वाले हैं। अब मेरी फ्रेंड खड़ी थी तो उसके मन में आ रहा था कि अगर ये ग्रास वॉल डेकोर आने ही वाला है तो तू नीचे पेंट क्यों कर रही है। वो इसलिए क्योंकि ये जो ग्रास वॉल डेकोर होते हैं ना, अगर हाथ में आप इन्हें लेकर देखो ना तो ये बहुत फुलर लगते हैं, लेकिन किसी भी डिफरेंट कलर के सरफेस पर अगर आप इसे लगाओगे ना तो उसका नीचे का कलर इसके बाहर से झलकता है। इसीलिए नीचे ग्रीन पेंट करना जरूरी है ताकि वो और ज्यादा फुलर लगे और हाँ, रियल भी लगे। अब जब मैं बजट की बात कर रही थी तो मैंने इन्हें खरीदा था लोकल मार्केट से। वहाँ पर ये मुझे ऑनलाइन से कई गुना सस्ते पड़े। आपका बजट अच्छा हो तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और जो पेंट और ग्लू है ना, मैं सजेस्ट करूंगी वो आप ऑनलाइन खरीद, क्योंकि उस पर मिलेगा आपको डिस्काउंट। अब जब तक मेरा पेंट सूखता था मैंने वॉल डेकोर्स की स्ट्रिप्स कट करनी शुरू कर दी। इन्हें कट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप सीजर या नाइफ किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। मैंने इन्हें कट किया था 5.1 इंचेस की विड्थ में, अपने मिरर के साइज के अकॉर्डिंग। इस मिरर की लेंथ है 6 फीट और जो इसकी विड्थ है वो है 5+ फीट। और इन स्ट्राइप्स को चिपकाने के लिए जो हमें लास्ट चीज़ चाहिए वो है ये SR का 505 फेविकॉल। अगर आप कोई और ग्लू का इस्तेमाल करेंगे ना तो हो सकता है आपको चिपकाने में परेशानी आए और आपकी कॉस्ट भी हाई जाए। इसीलिए मैंने कॉस्ट कटिंग और बेटर रिजल्ट के लिए SR 505 का ही इस्तेमाल किया। ये इसी साइज के कंटेनर में आता है, लेकिन अगर आप इसे बंद कर अच्छे से रखेंगे ना तो ये आपका लॉन्ग टर्म तक काम आता है। और अच्छी बात ये है कि आप इसे किसी भी चीज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिरर की ना हमें 3 साइड्स इससे कवर करनी है, तो इसे कवर करने का एक तरीका होता है। जो सबसे फ्रंट वाला पैनल है, सबसे पहले हम उसे पेस्ट करेंगे अच्छे से, और जब वो सूख जाए ना तो दोनों साइड्स पर लगाकर साइड्स को पेस्ट करेंगे। इसी टेक्निक से मैंने पूरे मिरर को इससे कवर कर लिया। जैसे इस चीप दिखने वाले मिरर को हमने एक्सपेंसिव लुक दी है ना और एस्थेटिक बनाया है, आप इन 3 चीजों से किसी भी चीज को एस्थेटिक बना सकते हैं। अब वो चाहे आपके किचन की ड्रॉर्स हो या फिर आपकी वार्डरोब, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और बहुत सालों तक चलती है, और ना ही ये उतनी ज़्यादा कॉस्टली और बहुत खूबसूरत लगती है देखने में।